हेलो एंड वेलकम टू पाकिस्तान एविएशन। पाकिस्तान एविएशन पर खुशामदीद। मैं हूं ताहिर इमरान। पाकिस्तान एविएशन को एक और बड़े चैलेंज का सामना है और वो चैलेंज है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स और कैश फ्लो का। और ये सिर्फ पाकिस्तान की एयरलाइंस को नहीं बल्कि पाकिस्तान आने वाली दूसरी एयरलाइंस को भी चैलेंज जो है दरपेश है। और इस चैलेंज के पीछे जो बुनियादी तौर पे इस वक्त जो गर्मा गर्मी है और जो बहस हो रही है वो IATA की जानिब से जो लेटेस्ट वार्निंग आई है, जो लेटेस्ट अपडेट आई है, उसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जाने वाले जो एयरलाइंस हैं उनके ऑपरेशंस बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं और हो सकते हैं। उसके पीछे जो बुनियादी इशू है वो ये है कि फॉरेन एयरलाइन जो पाकिस्तान फ्लाई करती हैं, जैसे एमिरेट्स है या टर्किश एयरलाइन है, उनके तकरीबन $290 मिलियन जो हैं वो पाकिस्तान ने रोक के रखे हुए हैं। और वो फंड्स जो हैं जो जनवरी तक उनका अब तकरीबन $325 मिलियन के करीब हैं जो पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान से बाहर नहीं जा रहे। और उसकी बड़ी वजह यह है कि जो लोग पाकिस्तान से टिकट्स परचेज करते हैं ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू या डायरेक्टली क्रेडिट कार्ड्स या किसी तरीके से, अब एयरलाइंस के पास वो पैसा तो है लेकिन वो पैसा पाकिस्तान से बाहर ले जाने के लिए एयरलाइंस जो हैं उनके पास डॉलर्स नहीं हैं, क्योंकि पाकिस्तान में डॉलर की जो परचेज है वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है और उसके बहुत सारे इश्यूज हैं। और उसकी वजह से एयरलाइंस जो हैं वो बुनियादी तौर पे जो पैसा पाकिस्तान में कमा रही हैं वो पाकिस्तान से बाहर नहीं लेके जा पा रही। अब इसमें एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि बुनियादी तौर पे पाकिस्तान से जो बाहर मुख्तलिफ डेस्टिनेशन के जो टिकट्स खरीदे जाते थे, जैसे मसलन एक पाकिस्तानी ट्रैवल एजेंट जो है वो पहले हांगकॉन्ग से सिडनी की फ़्लाइट बुक कर सकता था, या हांगकॉन्ग से न्यूयॉर्क की फ़्लाइट बुक कर सकता था, या दुबई से न्यूयॉर्क की फ़्लाइट बुक कर सकता था। तो अब मुख्तलिफ एयरलाइंस ने उन टिकट्स की जो परचेज़ है वो पाकिस्तान से उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, क्योंकि जो एयरलाइंस हैं वो बुनियादी तौर पे वो पैसा क्लेम नहीं कर पा रही। तो मेरे जैसे लोग जो पाकिस्तानी ट्रैवल एजेंट्स को यूज़ करके अपने टिकट्स बुक कराते थे, अब उनके लिए बहुत सारा प्रॉब्लम है। लेकिन ओवरऑल जो लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं उनके लिए इतना बड़ा इशू नहीं है। दूसरी जानिब जो मेजर इशू हमें सामने आ रहा है वो टर्किश एयरलाइन ने फॉर एग्जांपल अपनी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम कर दी है। टर्किश एयरलाइन तकरीबन दर्जन से ज़्यादा फ़्लाइट्स हफ्ते की चलाती थी, अब वो तकरीबन हाफ अ डज़न के करीब फ़्लाइट्स हो गई हैं, 6-7 के करीब फ़्लाइट्स रह गई हैं। इत्तेहाद और कतर के ऑपरेशंस के ऊपर भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है, जबकि एमिरेट्स का ऑपरेशन उसी तरह जारी है। पाकिस्तान आने वाली जो बाहर से बड़ी एयरलाइंस हैं उनमें इत्तेहाद, एमिरेट्स, ओमान एयर, टर्किश एयरलाइंस, थाई एयरवेज हैं। और इनके जो आमदरफ्त है इसकी वजह से पाकिस्तान की जो ग्लोबल कनेक्टिविटी है वो कायम है। तो इस सूरत में जो पाकिस्तानी एयरलाइंस उनके पास काफ़ी एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है कि वो कोड शेयर्स फॉर्मुलेट करें मुख्तलिफ एयरलाइंस के साथ, ताकि उस कोड शेयर के ज़रिए जो पेमेंट्स हैं वो आगे जा सकें। PIA के कोड शेयर्स मौजूद हैं, जैसे कि PIA का कोड शेयर जो रिसेंटली टर्किश एयरलाइन के साथ एक्टिवेट हुआ है, जो काफ़ी ज़बरदस्त है। आधो हाथ का फ़र्क है टिकट का अगर आप PIA से ख़रीदें या टर्किश एयरलाइन से ख़रीदें। और सफ़र तकरीबन ऑफ कोर्स आपको पाकिस्तान से इस्तांबुल तक सफ़र जो है वो PIA के जहाज़ पे करना है और आगे आप टर्किश एयरलाइन के जहाज़ पे सफ़र करेंगे। और PIA की कोशिश है कि इस्तांबुल की फ़्लाइट जो है उसके ऊपर सर्विस अच्छी रखे, जो मैंने अब तक रिव्यू सुने वो अच्छे ही हैं। उसके अलावा पाकिस्तान की जो दूसरी एयरलाइंस हैं उनको भी इस तरह के कोड शेयर जो हैं वो फॉर्मुलेट करने की ज़रूरत है, जैसे सरीन है या सियाल है। अब तो खैर जो एयर सियाल है वो भी ऑपरेट कर रही है, सरीन भी ऑपरेट कर रही है, ब्लू भी ऑपरेट कर रही है। तो अगर ये कोड शेयर्स फॉर्मुलेट करते हैं तो ग्लोबल कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका एडवर्स इफेक्ट जो मेरे ख्याल में तब होगा जब एयरलाइंस बुनियादी तौर पे अपने जो रूट्स हैं उनको कट डाउन करेंगी। अब इसमें ग्रोथ के चांसेस हैं, ऑफ कोर्स पाकिस्तानी एयरलाइंस के लिए ग्रोथ के चांसेस हैं कि वो कोड शेयर के ज़रिए या दूसरे तरीक़ों से दूसरी एयरलाइंस का जो मार्केट छोड़ रही हैं वो उसको कैप्चर करने की कोशिश करें। लेकिन वहाँ पे उनके लिए भी एक जो सिल्वर लाइनिंग है वो ये है कि ये एयरलाइंस अपनी तमाम पेमेंट्स जो हैं वो डॉलर्स में करती हैं, यानी कि लीज जहाज़ जो है वो डॉलर पे है, उसकी मेंटेनेंस का खर्चा डॉलर पे है, अगर पायलट्स ने टाइप रेटिंग करनी है या कुछ इस तरह की करनी है वो भी डॉलर्स में है। तो बुनियादी तौर पर उस वक्त तक जब तक ये कोई बार्टर किस्म का एग्रीमेंट नहीं होता या कोई इस तरह का सिस्टम नहीं क्रिएट होता, तब तक मेरे नज़दीक कोई ऐसा वायबल सोल्यूशन क्रिएट होने की नज़र नहीं आती। अच्छा, फाइनली जो याज़ा का जो प्रेस रिलीज़ है उसके अंदर एक बड़ी दिलचस्प बात की गई है, और वो दिलचस्प बात ये है कि नाइजीरिया में सबसे हाईएस्ट जो है वो जो रिपाट्रिएबल फंड्स हैं वो हैं। और अगर मैं अभी क्लिक करूं, लेट्स से लेगोस के एयरपोर्ट के ऊपर क्लिक करूं, तो लेगोस के एयरपोर्ट के ऊपर तकरीबन अब से कुछ देर के बाद टर्किश एयरलाइन का जहाज़ उतरने वाला है। थोड़ा सा आगे जाएं तो ब्रिटिश एयरवेज की फ़्लाइट है, उससे आगे जाएं तो फिर टर्किश एयरलाइन की फ़्लाइट है। 2 फ़्लाइट्स हैं बुनियादी तौर पे इस्तांबुल से। उसके बाद KLM की फ़्लाइट है, उसके बाद इथियोपियन एयरलाइंस की फ़्लाइट है, कतर की फ़्लाइट है वहाँ पे, उसके बाद यूनाइटेड एयरलाइंस की फ़्लाइट है,
डेल्टा एयरलाइंस की फ़्लाइट है, रॉयल केनिया एयरवेज की सॉरी फ़्लाइट है। सो कहने का मकसद ये है कि वहाँ पे ऑपरेशंस हस्बे मामूल जारी हैं और फ्रीक्वेंसीज काफ़ी बेहतर है। तो मैं नहीं समझता कि कोई खौफनाक या कोई क्या कह सकते हैं डूम्स डे की प्रिडिक्शन मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ऑफ कोर्स पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो इसको स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, और जो ग्लोबल एयरलाइंस हैं उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि वो किस तरीके के साथ इस चैलेंज से नंबरद आजमा होते हैं और किस तरीके से इनोवेटिव सोल्यूशंस क्रिएट करते हैं कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर अपना जो शेयर है उसको कंटिन्यूली एक्सरसाइज करते रहें। जहाँ तक ताल्लुक है पाकिस्तान के अंदर हालात का, तो सिविल एविएशन से तो आप कुछ तवक्को नहीं रख सकते। सिविल एविएशन इस मामले में कुछ नहीं करेगी, ना ही उनके इतनी सोच है या ना इतनी उनकी अंडरस्टैंडिंग है कि वो इस बुनियाद पर कोई इनोवेटिव सॉल्यूशंस की तरफ जाएं या कोई फैसिलिटेशन करें या कुछ। अभी तक मुकम्मल खामोशी है। सो दैट्स इट। अगले वीलॉग तक के लिए इजाज़त। अगर आप किसी सब्जेक्ट पे या किसी सवाल पर चाहते हैं कि मैं बात करूं तो प्लीज़ कमेंट में लिखें या मुझे ट्विटर पे आप टैग कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @ताहिर-इमरान। सो और पाकिस्तान एविएशन के ट्विटर हैंडल पे आप रब्ता कर सकते हैं वेरेवर इट इज़ कन्वीनियंट। सो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उन सवालों के ऊपर जो है रेगुलरली वीलॉग्स करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।